वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो कॉल्स हमारे पास आते हैं, सर मुझे सेंटर चालू करना है। अब सेंटर चालू करना है, सेंटर कौन सा चालू करना है, कैसे चालू करना है, किस में कमाई हो रही है, किस में कमाई नहीं हो रही है, कैसे चालू करना है, सर फंड कहाँ से मिलेगा, सर पेड प्रोग्राम कैसे करूँगा। तो उस चीज़ के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है, कुछ समझ में नहीं आया है, क्वेरी है तो कमेंट करना है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक छोटी बात, व्हाट्सएप चैनल हम लोग क्रिएट कर चुके हैं जहां पर छोटे छोटे नोटिफिकेशन, जहां वीडियो बनाना, बड़े वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाना और बताना उससे अच्छा होता है कि छोटे छोटे नोटिफिकेशंस का हम व्हाट्सएप चैनल पर ही डाल देते हैं इमेजेस, तो उससे आपको ज़्यादा पता लग जाएगा। तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे मेन जो सवाल मेरे से बार बार पूछा जाता है, ट्रेनिंग सेंटर। मैं हमेशा से आप लोगों को बता देता हूं, जो ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करने के तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। या तो आप गवर्नमेंट से फ़ंड लेके सेटअप करें, यहाँ हम लिख देते हैं, या तो आप गवर्नमेंट से फ़ंड लेके सेटअप करें, या फिर प्राइवेट सेंटर हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। जब गवर्नमेंट से फ़ंड लेने की बारी आती है तो सबसे पहले हमारे पास जो स्कीम आती है वो आती है PMKY। अब सबका यही सवाल होता है, सर PMKY का सेंटर दे दो, सर PMKY के बारे में सेंटर दिला दो, सर PMKY का हमें चाहिए। देखिए, मैं सभी को बता चुका हूँ, PMKY राउंड द ईयर अवेलेबल नहीं होता है। PMKY जो है, हम गवर्नमेंट में हम यहाँ PMKY जो भी स्कीम आती है वो एज ए उसको हम टेंडर ले सकते हैं कि टेंडर निकलता है, साल भर में निकलता है टेंडर या 2 साल में निकलता है। ये टेंडर की इन्फॉर्मेशन जो होती है ये PMKY की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वहाँ पर आ जाती है, और उसके बाद ही टेंडर फाइल करने की जो प्रक्रिया है वो चालू होती है। तो जो गवर्नमेंट फंडेड अगर किसी को करना है तो उसको PMKY स्कीम करनी चाहिए। वहाँ पर गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी जो है फंडेड जो प्रोग्राम्स होती है वो देती है। इसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे जो होती हैं वो निकालते रहते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट भी निकालती है, जहां पर आपको स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स चेक करते रहना चाहिए। आप सब लोग जितने भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोग, सब अलग अलग स्टेट से हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज काम करती हैं। उन वेबसाइट्स पर हमें रेगुलर जाते रहना चाहिए। उसी से हमें पता लगता है कि कौन सा टेंडर अभी लाइव है और कौन सा टेंडर हमें लगाना चाहिए। तो सेंटर अगर आपको ओपन करना है और अगर आप फंडेड चाहते हैं तो देखिए, मैं फंडेड के बारे में आपको बता देता हूं कि फंडेड जो प्रोग्राम होते हैं वो अलग ही चैलेंजेस लेकर आते हैं। अगर आपको फंडेड प्रोग्राम्स करने हैं तो फंडेड प्रोग्राम्स में क्या होता है, सबसे पहले अगर आपका कोई सेंटर है तो उसका हमें इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। मतलब इंस्पेक्शन मतलब इस टाइम पर क्या, आपके जो सेंटर होता है वो उसके पैरामीटर्स जो होते हैं वो अलग से स्पेसिफाइड होते हैं। सपोज़ करें किसी स्कीम में आपका जो क्लासरूम साइज़ है वो 300 स्क्वायर फीट मांगा है, किसी में 400 स्क्वायर फीट मांगा है, किसी में 500 स्क्वायर फीट मांगा है। तो पैरामीटर्स फिक्स्ड होते हैं, यानी आपको इतना क्लासरूम चाहिए, आपको इतना जो चीज़ें हैं मतलब वो फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब यानी आपको इतना इंफ्रा होना चाहिए, इतना इंफ्रा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो आपके पैरामीटर्स जो होते हैं वो इसमें फिक्स्ड होते हैं कि आपके पास इतना इंफ्रा अवेलेबल होना चाहिए और इतना आपके पास जो है रूम साइज़ होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास उतनी ही लैब्स होना चाहिए। जो भी कोर्स आप रन करना चाह रहे हैं उसके टोटल इक्विपमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए। तो फंडेड प्रोग्राम में चैलेंजेस आते हैं। इसके अलावा जो फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आपके पास आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक मशीन लगती है। इसके अलावा जो IP कैमरास होते हैं आजकल, जिससे लाइव मॉनिटरिंग आपकी गवर्नमेंट कर सके। तो जो फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं वो अपने आप में एक चैलेंजेस लेकर आते हैं। तो अगर आप फंडेड प्रोग्राम्स करना चाहते हैं तो ये चैलेंजेस जो है मैंने लिखे हैं वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इतना इंफ्रा अवेलेबल है, यानी 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट आपके पास इंफ्रा अवेलेबल है और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आपको, तो डेफिनेटली आपको फंडेड प्रोग्राम्स का जो है वो वेट करना चाहिए। और जब भी टेंडर आए तो टेंडर लगाना चाहिए। उसके लिए मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अगर आपको PMKY में अप्लाई करना है तो आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं,
यहाँ पर कि अगर आपको PMKVY अप्लाई करना है तो PMKVY की प्रिपरेशन के लिए आपको अपना सेंटर को स्किल इंडिया के पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पर जो एक्रेडिशन और एफिलिएशन जो है वो आपको अपने सेंटर का पूरा करवाना पड़ता है। अगर आपने अपने सेंटर का एक्रेडिशन जो है वो करवा लिया है तो आप PMKVY स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वहाँ पर एक वो अलग प्रक्रिया है, मैंने वो दूसरे वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ट्रेनिंग सेंटर कौन सा लें? अगर फंडेड में जाना चाहते हैं तो सरल सा ये वाले प्रोजेक्ट हैं, PMKVY या फिर स्टेट स्कीम है। और अगर हम यहाँ पर प्राइवेट सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है अलग प्रोसेस है। प्राइवेट सेंटर कोई भी ओपन कर सकता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेंटर जो है वो कोई भी कर सकता है। देखो दो रास्ते होते हैं, एक तो खुद के नाम से यानी ABC सेंटर के नाम से सर्टिफिकेट दे, या फिर वो किसी ऐसे संस्थान से जुड़ जाए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो और ये वाले सर्टिफिकेट दे रहा हो। तो हम यहाँ कर लेते हैं अदर इंस्टीट्यूट, अदर अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आप खुद अपने यहाँ पर अपना खुद का सर्टिफिकेट दे रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, और एक किसी से जुड़ जाकर, जैसे सपोज कर लेते हैं कोई भी एक ABC कंपनी है, ABC कंपनी का जो है वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, यानी किसी से कोई भी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। अब आप ABC से जुड़ जाइए, ठीक है। जो ये ABC है तो ABC से आप जुड़ जाइए, यानी आपका अब जो प्राइवेट सेंटर है वो इस सेंटर से एफिलिएट हो गए, यानी जो भी आप अपने बच्चों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो इस इंस्टीट्यूट से दे रहे हैं, और ये इंस्टीट्यूट जो है गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। यानी बेसिकली आपके जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको भी अब गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट मिल रहा है। और ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। हम लोग भी जैसे ट्रेनिंग सेंटर देते हैं तो आप लोग हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और हम आपके बच्चों को गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट जो है वो दे सकते हैं। अब उसकी प्रक्रिया अब हम जान लेते हैं कि किस तरीके से आप हमसे सेंटर ले सकते हैं। अगर आप लोग भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और सेंटर जो है वो लेना चाहते हैं तो सेंटर लेने की सबसे पहली प्रक्रिया, आप 8104134383 इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है आपके सेंटर का डेस्कटॉप असेसमेंट करते हैं। डेस्कटॉप असेसमेंट मतलब हम आपकी चीज़ें देखते हैं, क्या क्या रेडीनेस है, क्या क्या आपके सेंटर पर अवेलेबल है, कितना इंफ्रा है, कितने लैब्स हैं, रिसेप्शन एरिया है या नहीं है, ऑफिस एरिया है या नहीं है, लाइब्रेरी है या नहीं है। ये डेस्कटॉप असेसमेंट में सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये डेस्कटॉप असेसमेंट करने के बाद हम लोग आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो फिल करवाते हैं हम। फिर हमें जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हम आप लोगों से ले लेते हैं। इसके बाद हम जो आपके ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनर्स का जो है वेरिफिकेशन कर लेते हैं, आपका वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं। तो इस तरीके का ये प्रोसेस होता है और हम आपको जो है वो एफिलिएट बना लेते हैं हम ना, कि ठीक है आपकी अगर सारी चीज़ें ओके हैं, डेस्कटॉप असेसमेंट कर लेते हैं, फिजिकल विजिट की ज़रूरत होती है तो वो भी कर लेते हैं। आपके प्लेसमेंट टाइप्स चेक करने के बाद हम आपको हमारा एफिलिएट बना लेते हैं और उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि सेंटर लें कैसे, तो उसका एक सिंपल सा चीज़ है, 3 चीज़ों में मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया है आपको, कि अगर आपको फंडेड लेना है तो एक मोड़ जाइए आप फंडेड प्रोग्राम्स की तरफ, जहाँ PMKVY स्कीम्स में अगर आपको जाना है तो वहाँ आप जा सकते हैं। नहीं जाना है तो या तो अपने खुद का सेंटर चलाइए, खुद के प्राइवेट सर्टिफिकेट को प्रमोट कीजिए, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम जैसे लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं। हम लोग आपके बच्चों को, आपके सेंटर को एफिलिएट करके आपको बच्चों को गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट दिलवा सकते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट जो इंडिया में नहीं, बिल्कुल ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट जो है वो आपके स्टूडेंट को यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये डायरेक्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, मैं सभी को बोल देता हूँ। पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग बच्चे की होती है। ट्रेनिंग के बाद बच्चे का पूरा एग्ज़ाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद, एग्ज़ाम में पास होने के बाद ही बच्चे को ये सर्टिफिकेट जो है वो मिल पाता है। ये सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य में काम आता है। अब यहाँ सवाल आता है कि ये सर्टिफिकेट बच्चे की नीड कहाँ है। तो मैं कुछ सर्टिफिकेट्स आपको बताता हूँ जहाँ बच्चों को इन सर्टिफिकेट्स की बहुत ज़्यादा नीड हो रही है।
और उसी चीज़ का आपको सेंटर, मतलब सवाल यही आएगा कि सर हम आपसे सेंटर ले लेते हैं लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो कौन सा चलेगा। तो हम बात करते हैं NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट की, जो बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड में है। डिमांड किस किस चीज़ों में है वो मैं आपको बता देता हूँ कि डिमांड किस चीज़ों में है। डिमांड जो है जितनी भी डिफेंस की जो वैकेंसीज निकल रही है, यानी BSF सेक्टर में निकल रही है, CRPF में निकल रही है, ITBP में निकल रही है, ये बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां वैकेंसीज निकल रही हैं बहुत बड़े लेवल पर। अब हम बात करते हैं कौन से कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, वो उनको हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अभी जो ट्रेंडिंग में कोर्स चल रहा है वो फूड प्रोडक्शन चल रहा है, इसके अलावा किचन कुक चल रहा है, इसके अलावा फायर एंड सेफ्टी, इसके अलावा प्लम्बर का भी बहुत ज़्यादा कोर्स मांगा जाता है, बेसिक इलेक्ट्रीशियन का भी जो है भी बहुत। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में हैं और आपको इन सारी चीज़ों का जो है वो कोर्स चला लेना चाहिए। अगर आप सेंटर डालना चाहते हैं तो अभी सही टाइम है, ये वाले कोर्सेज़ के लिए हमें सेंटर चालू करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड आ रही है। और जितने भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स खुल रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार या प्रमोट जो कर रहे हैं वो इन वाले कोर्सेज़ को कर रहे हैं क्योंकि ये इन स्कीम्स में बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांडिंग में है। तो अगर सेंटर डालना चाहते हैं और सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चलाएं, तो ये कोर्सेज अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं और आप भी आज ही हमसे संपर्क करके ये वाला सेंटर ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए हैं ये वाली चीज़ें जो ऑलरेडी डिफेंस का काम कर रहे हैं, यानी डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर्स जिन्होंने खोले हुए हैं, जहाँ पर फिज़िकल ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं, फिज़िकल फिटनेस करवा रहे हैं। जितने भी आर्मी, BSF और इनमें जो फिज़िकल टेस्ट पास कराने के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, उन लोगों को ये वाला जो कोर्स है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और ये वाला अगर मॉडल वो अपनी इंस्टीट्यूट पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहीं अपने बच्चों को NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो करवा पाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि अगर ट्रेनिंग सेंटर लें तो कहाँ से लें, कैसे लें और क्यों लें, किधर डिमांड ज़्यादा है और किस तरीके से उस डिमांड को हम सप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि कल कौन सा टेंडर आने वाला है ये व्हाट्सएप चैनल पर ही आपको पता चलेगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।